स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स TMI.edu की तरफ से मैं हूं आपका मैथ का उस्ताद मोहम्मद रेहान। इस अलावा आज हम आपकी हाई डिमांड के ऊपर लॉग चैप्टर की एक प्लेलिस्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं और वो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3। इस जाने से पहले हम इस बात को देखते हैं कि इसमें 4 लॉग के प्रूफ आएंगे। ये साइड लिखे हैं हमने, अभी इसको आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं बाद में। आप इसमें देखिए जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है उसमें सेंसिटिव नोटेशन और कॉमन नोटेशंस चल रही हैं। इन्हीं को डिस्कस करेंगे कि सेंसिटिव नोटेशन बेसिकली नाम किस चीज का है। इससे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं एक्सरसाइज पे जाने से पहले कि a number written in the form of a multiply 10 की पावर n where a is greater than or equal to 1 and less than 10। हमेशा आपको पता है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर उनकी बेस सेम है तो उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी बोलेगा ये। इसी सेम कांसेप्ट को इस्तेमाल किया आपके बुक वाले ने, तो उसने यहाँ पर किया कि ये से 1 से ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा, मगर वो 10 से हमेशा छोटा होगा। अगर 10 ही आ जाना है तो फिर 1 लिखेंगे, a लिखने की जरूरत क्या है। अगर इस नोटेशन में देखें हम तो फिर a अगर 10 होगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है बेस सेम। देखिए ये देखें a भी अगर 10 हो जाए मेरे पास तो इसका फिर आंसर क्या बनेगा, तो आंसर ये आएगा। इसीलिए हमने सेम कांसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि हमने यहाँ पर ये नहीं लिखा। अगर आप ये लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हमने यहाँ पे करना है कि हमने इसको इस्तेमाल करना है। ये डेफिनेशन मेन कांसेप्ट आपको बता नहीं बताएगा आपको। आगे हम पढ़ेंगे कि एंड जो n है, ये ऊपर जो इसके n आ रहा है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। n इज एन इंटीजर, कोई भी हो सकता है। इंटीजर्स आपको पता है 0 1 2 3 4 -1 -2 10 की पावर आप पढ़ाएंगे तो -4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 0 भी हो सकती है। 0 को एज 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए किसी एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये सारी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि तमाम चीज़ें इसी पे डिस्कस हो रही हैं। इसके एग्जांपल एक बेस बनाते हैं। बेटा आपको सबसे पहले जो अपनी चीज़ अपने माइंड में रखनी है वो माइंड में ये रखनी है कि अगर मैं ये वैल्यू लिख लूँ 1 7 9 4 7, ये एक नंबर लिखना है। अब देखिए कि इसमें पॉइंट आपको नजर आ रहा है, पॉइंट कहीं नहीं नजर आ रहा, पॉइंट यहाँ पे लाया कर रहा है। जिस चीज़ का आपको पॉइंट नजर आना है, मैंने इसमें कोई पॉइंट नहीं लिखा, लेकिन इसका जो पॉइंट है वो एंड पे डिस्कस होगा। एंड पे इसका पॉइंट आएगा। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा तो देखेंगे हम पॉइंट यहाँ पर आ गया है। मैंने फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के पीछे लेकर आना होता है इसको। अब आप देखें कि हम इसको इस तरह लिखेंगे कि मैं इसे मूव करेगा 1 2 3 4 1.7 9 4 7। अब मैंने क्या किया है, आप देखिए कि पॉइंट को कितने मूव किया, एक डिजिट 2 3 और 4, 10 की पावर जो है वो 4 है। इस अलावा इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो हम करने लगे हैं 3.1 का आगाज, और आप देखिए कि अब स्टूडेंट्स अब हम इसकी एक्सरसाइज का एक आगाज करने लगे हैं। आप देखिए इसको मैं सबसे पहले आपको एक सवाल मुकम्मल प्रेजेंटेशन के साथ सोल्व करके दिखाता हूँ। जो सवाल आपको शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपने किस तरह लिखना है इसको, बाकी हम आपको एज एमसीक्यूज और बाकी आपके मेथड यही होगा, मगर उसको वक्त की नज़ाकत को भागते हुए हम उसको इस तरह यूटिलाइज करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास सवाल है, आपने लिख लिया सोल्यूशन। सबसे पहले हर सवाल से पहले आपको सोल्यूशन लिखना है। अब इसमें देखिए कि मैं ये सेम सवाल इक्वल डालकर रिपीट करूँगा ताकि स्टेप्स बनाए जाए। 2 नंबर के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये आया, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। हम ये रेफर कर रहे हैं, हमने पेपर में नहीं करना है, ये समझाने के लिए सिर्फ। ये आ गया, इससे मैंने मूवमेंट करनी पड़ी। पॉइंट कहाँ था, अगर नहीं लगा तो कहाँ पे लगा है बोलो, एंड पे। ठीक है, एंड पे लगा पॉइंट। मैंने पॉइंट मूव किया 1 2 3 4 और 5। 0 लगाने नहीं लगाने, 5 ने मूव किया किस तरह है, राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब R से L की तरफ मूवमेंट करूंगा राइट से लेफ्ट की तरफ। एंड बताओ उसको शुरू में लेके आने की कोशिश की तो क्या होगा, जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव आएगी सेंसिटिव नोटेशन में। यही चीजें हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज में बेटे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना। अब यहाँ से देखिए आप, ये दूसरा सवाल जो है वो मेरे पास है 0.0025 पॉइंट। अब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना, 1 2 3 और ये 4। आपने कहाँ पे लेके जाने, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद लेकर जाना, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पर
1 2 और ये 3, हम 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ये आपके पास फर्क है, लेकिन हमें करना नहीं, हम इसमें करने को लगे। हम यहाँ लिखेंगे 275, इसको मैं कर सकता हूँ बेटे इधर पॉइंट लगाऊंगा, तो हमने ये वैल्यू है फाइंड किया 5000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, या आपने एज इट इज इस तरह का शो की प्रेजेंटेशन में काम आपको डिवाइड, अब हम करेंगे 0 0 0 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब हम आपको इसको सॉल्व करना है, लेकिन ये स्टेप्स आपने करने हैं, आपको दोनों बेटे पक्के मिलेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अब देखिए 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और हम करेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ये बेटे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये आंसर स्कीम आपने देख ली कि होनी किस तरह। अब अजीज तलबा ये हमारे पास सॉल्व हो गया ये वाला सवाल। अब हम इसको सेम प्रेजेंटेशन यही रहेगी, मगर इसी से हम रिकॉर्डिंग जो आसान सवाल है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल बेटा आपके लिए तो बहुत आसान है, क्या प्रेजेंटेशन में सबसे पहला पार्ट पढ़ा है सॉल्यूशन, बिल्कुल एक्जेक्टली आपने सही बोला। सॉल्यूशन हम रिकॉर्ड किया बेटा, सॉल्यूशन क्या करूँगा, पॉइंट कहाँ पे नहीं लगा दरमियान में, कहाँ पे होगा एंड पे, बिल्कुल सही जवाब। पॉइंट 1 2 3 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 10 की पावर 3, किधर से एंड से शुरू में आ क्या होगा पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे देखो पॉइंट एंड में 1 2 3 4 5 6 7 4.98 ये आंसर आ गया। सेम एज इट इज, ये सवाल तो एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा बेटे बार बार पूछा रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9 आ गया बेटा, क्योंकि क्यों आया माइनस, मुझे कमेंट सेक्शन में आवाज किया, खुद बताइएगा। अब इसी ये रिकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम कर लगे क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वो गिवन क्या कर रहे हैं, हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। पहले दो सवाल आप जो इसके पार्ट्स हैं आपको सॉल्व करेंगे, इसलिए आपकी प्रैक्टिस भी जरा इनहैंस होगी। हम इसका सवाल लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 2 का थर्ड पार्ट है, इसमें हमने जाना है ऐसे कॉमन फॉर्म से सेंसिटिव फॉर्म में। हम अब जाएंगे सेंसिटिव फॉर्म से कॉमन फॉर्म में। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी एग्जांपल जो आप सॉल्व करेंगे, नहीं हो गया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इसके फिर फर्दर एक वीडियो और बना दूँगा। मगर आपने अपनी जो उसके साथ है बिल्कुल सिंसियर हो जाना बेटे, कोई किसी किस्म की कोई आपने इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी, आपने मेहनत करनी है। और वही एक बात आती है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। बेटे हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। बेटे ये आप इसी प्रोपोर्शन के साथ इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन आ गया बेटे। सॉल्यूशन के बाद हम इसको एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, हम लिखेंगे इन कॉमन फॉर्म। उसमें गिवन क्या था पहले, ये गिवन स्टेटमेंट था कि आपने इनको ऑर्डिनरी नोटेशन, कॉमन फॉर्म को हम ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहते हैं। तो कॉमन फॉर्म आपके बुक में लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो तो आपने इस्तेमाल नहीं करना बेटे, आपने कॉमन फॉर्म नहीं लिखना। आपने क्या लिखना है, मेरे साथ बोले, रिवाइंड करें। रिवाइंड क्या बोला था मैंने, ऑर्डिनरी नोटेशन। हम इसको करेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन लेके जाने लगे बेटे। हम लिखेंगे ये किसमें उसने हमको दिए, ये है सेंसिटिव नोटेशन में। हम किसमें लेके जा रहे हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन में। बताया था माइनस में होता है पावर, तो किधर को मूव करते हैं, ये देखिए 10 की पावर -6 रखता हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ। अगर 10 की पावर 6 होगा तो मैं यहाँ से यहाँ मूव किया है पॉइंट को लेकर। अब देखें कि मैं लिखूंगा कि ये 0 पॉइंट इधर मूव करना शुरू कर देंगे लोग, आप ही आसानी के लिए लिख देता हूँ। पॉइंट यहाँ पे था ना, मैं कहाँ पे लेके जा रहा हूँ इसको, एक, आप देखिए इस तरह करते हैं कि 1 2 3 4
5 और ये छठा ये और ये। इसके अब साइंटिफिक नोटेशन बनाने की कोशिश करें। पॉइंट कहाँ पे था? यहाँ पे था। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और 6 10 की पावर -6 बनता है। सेम एज इट इज कांसेप्ट आपके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में इस्तेमाल हो रहा है। इसी को आपने दोबारा कंटिन्यू करना है। हम आगे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, ये आपने यहाँ पर सुना, बस आगे डबल बना देना है। इनफ इज इनफ, बस मेरा सामने सॉल्व करना, आपको दोनों मिल जाएंगे। अगर ये शॉर्ट रहता है ना, बेसिकली ये एमसीक्यूज में से पूछे जाने वाला सवाल आता है। तो अब हम एक माइनस की पावर वाला, ये तो एक पॉजिटिव की पावर वाला करते हैं। मुश्किल काम को कर रहा हूँ। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 में दिखाते हैं 7.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। बेटे बहुत सा आसान सा सवाल है, इसको प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व नहीं करेंगे, आसानी से सॉल्व करते हैं और अपनी वीडियो पे खत्म करते हैं। तो बेटे आज हम लिखेंगे सॉल्यूशन। आगे क्या बात होनी है? 7.9 है ना, तो अब हमने करना क्या? आपको पता है कि अब ये कहाँ को मूव करेगा, ये यहाँ को मूव करना है इसका, क्योंकि मैं लेफ्ट से जब राइट की तरफ मूव करता हूँ तो जो पावर होती है राइट की वो क्या होती है? पॉजिटिव में आती है। अब देखिए हम ये मैं एक दफा एज इट इज लिख लूँगा इसको, प्रेजेंटेशन में सारे कुछ करवा ही देते हैं आपको, जो है मोबाइल माने हमारे होते हुए 865 और ये सेम नोटेशन आप यहाँ पर भी ऐड करनी है इन ऑर्डिनल नोटेशन। तो मैंने अब यहाँ से पॉइंट मूव करना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप पॉइंट एक बार दोबारा देख लें। इसको वेरीफाई करने के आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कैलकुलेटर से, कि कैलकुलेटर से हम किस तरह सॉल्व करते हैं। पहले तो आप यहाँ से देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बेटे। तो हमने 8 तक मूव करना है, ये 0 नहीं आएगा। आपका एग्जाम में निकलेगा नहीं किया। देखिए हमने करना है यहाँ से पॉइंट मूव करना 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से राइट कर देंगे, पॉइंट यहाँ पर है। इसकी जो ऑर्डिनरी रोटेशन है बेटे वो ये रोटेशन है। अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब आप हमारे सामने 2 कैलकुलेटर कासियो के पड़े हैं। ये दोनों ही तकरीबन आपको उर्दू बाज़ार या अपने करीबी बुक स्टॉल से आपको तकरीबन ये मिल जाएंगे तकरीबन 1500 के राउंड अबाउट के लगभग होंगे, इससे नीचे ही होंगे, मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो आप आज तारीख है 1 जुलाई 2024, तो इस डेट के हवाले से आप देख लीजिएगा कि बाद में अगर आप मेरी वीडियो बाद में देखेंगे तो शायद वो ऊपर नीचे डेट हो जाए, मगर आज की डेट में ये 1200 1300 1400 के राउंड अबाउट आता है। ये ज़रा पुराना लुक हो चुका हुआ है और ये इन्होंने यूनिक लुक नया निकाला है। कासियो का ओरिजिनल है, इसमें तकरीबन 700 प्लस फंक्शंस होते हैं। आप इसमें देखेंगे, इसके डब्बे के ऊपर भी लिखा होगा। तो आपने ना ये देखें, यूज़ यही करें। मैं तो क्योंकि इसमें बाजू आप अगर छोटा कैलकुलेटर लेना तो उसमें हम इस तरह चीज़ें पुट नहीं कर सकते। देखें ये अब मैं इसमें निकाल लिया, मैं इसको पॉइंट्स में लेके जाना चाहूँ तो लेके जा सकता हूँ, अगर नहीं तो फिर ये एज इट इज़ भी लिखा है। तो यही सेम चीज़ें बेटे अब हम आपको जो बताने लगे हैं वो है सेंसिटिव नोटेशन का रूल। सेंसिटिव नोटेशन का आप देखें कि मैं लगाऊंगा 1 2 3 4 5। अब ये आ रहा है सिंपल है, ये देखें सेम उसने एज इट इज़ वही पुट कर दिया। लेकिन मैं जब इधर अब इसको AC दबाऊँगा और शिफ्ट मोड और ये आ गया 7। अब 7 आपको पता है कि 7 जैसे दबाऊँगा तो ये 9 को अप्रोच कर रहा है, तो मैं यहाँ पर 9 दबा दूँगा। अब कोई भी चीज़ बेटे मैं लिखूँगा ना, मेरे सवाल है 0.टेट्रा, ये देखें इतने 0 डाल के 9 2 9 5 लिख लें, 2 लिख लें, ये लें। अब देखें मैं जिसका MCQs में आएगा तो आपने कब इसको इस तरह फॉलो करना है। ये देखें ये हमारे पास सेंसिटिव कंडीशन निकल कर आ गई है। MCQs में टाइम बचाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है अपने पेपर को पूरा करना, और अगर आता हो तो बेटे पेपर पूरा हो जाता है। ये ट्रिक्स होती हैं कुछ जो एक अच्छा बच्चा और जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो यूज़ करता है, इसको यूटिलाइज़ करता है। और जब इसको मैंने दोबारा बैक करना है तो शिफ्ट मोड और यहाँ पर नॉर्मल भी लिखा है, नॉर्मल 8 और ये 2 को अप्रोच कर रहा है, तो मैं यहाँ पर 2 को दबा दूँगा, ये सब नॉर्मल हो जाएगा। अब देखें अब ये एज इट इज़ लिख देगा। सेम स्ट्रेटजीज इसमें भी हैं कि आप देखें कि मैं दबाऊँगा शिफ्ट मोड और यहाँ पर देखें कि साइंटिफिक नोटेशन वाला और नॉर्मल नोटेशन वाला है, तो मैं 7 दबा दूँगा और 7 से 9 को फिर अप्रोच कर रहा है, तो मैं अब कोई भी चीज़ इसमें लिखूँगा तो ये साइंटिफिक नोटेशन में उसका आंसर दे देगा। ये कैलकुलेटर आप यूज़ करें, ये बहुत आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और आप इसमें एक और चीज़, आप इसको जब दोबारा से सही करना चाहते हैं तो शिफ्ट मोड और ये 8 जो लिखा है इसको नॉर्मल पे आप जाके 8 दबाएं और 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो 2 पे लगा दूंगा और सारा सिस्टम मेरा जो है दोबारा कैलकुलेटर यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह के बाद अस्सलाम वालेकुम।